हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारा ये पिछले जो वीडियोस थे उसमें फ्रंट एंड का काम पूरा हो गया था। तो अब हम इस पे बैक एंड पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमने रजिस्टर, लॉगिन, प्रोडक्ट्स एंड ऐड प्रोडक्ट एंड अपडेट, इन चार, एक दो तीन चार पाँच, पाँचों का हमने कंप्लीट कर लिया था फ्रंट एंड। अब बैक एंड पे काम करेंगे इस पे, रजिस्टर की, लॉगिन की एंड प्रोडक्ट, और इन सब की हम एपीआईज बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलो अब सबसे पहले हम बैकएंड पे जाते हैं। बैकएंड पे जाएंगे, सॉरी, अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे। तो अपना कार्ड ऑफ प्रोजेक्ट पे आ गए। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्राड, स्मॉल में रख देते हैं क्राड एंड बैकएंड, ठीक है ना। तो क्राड बैकएंड हो गया। अब इस पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे भी हम यहाँ आएंगे। तो ये एंड गाइस, मैंने जो पिछला जो कोड था वो मैंने गेट पे अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये मेरी रैपो है, ठीक है ना। तो ये मेरा रेपोजिटरी है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा पिछले वीडियोस में मैंने जो ये CRUD API, ठीक है ना, CRUD API के नाम से मैंने रेपो बना रखी है। तो आप इसमें आके फ्रंट एंड का जितना भी था आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने, सॉरी, ये नाम थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जैसा भी है CRUD प्रोजेक्ट, मैंने CRUD फ्रंट एंड रखना था। तो कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। तो हो सके तो मैं चेंज कर दूंगा बाद में नाम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको CRUD का फ्रंट एंड आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर कुछ चेंजेस होगी तो मैं इसमें डेफिनेटली इसमें, क्योंकि चेंजेस तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये कंपोनेंट है, तो इसमें पेजेस हैं, तो हमें इसको इंटीग्रेट भी तो करना है, लॉगिन को, रजिस्टर को, प्रोडक्ट्स वगैरह को। तो उसकी एपीआईज आएगी तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो करेंगे तो मैं उसका भी कोड पुश कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाया तो इसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको हम पार्शल कर लेंगे दो पार्ट में, या तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, फेक एपीआई पार्सल में, सॉरी, हम क्या करने वाले थे, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है ना। एक्सप्रेस जेएस पे आएंगे तो एक्चुअली ये नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे आएंगे स्टैटिक इंस्टॉलेशन, या इसका, सॉरी, इंस्टॉलेशन तो हम कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम npm init चला के देखते हैं। तो कार्ड प्रोजेक्ट पे है, तो cd डॉट डॉट एंटर दबाएंगे तो कार्ड एपीआई पे आ जाएंगे, पीछे एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। एंड तो इस पे क्या करेंगे, इस पे आएंगे हम cd कार्ड डैश स्लैश एंड टैप दबा देंगे, तो बैकएंड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपना npm init कर देंगे। तो अगर npm init करते हैं तो हमें मैनुअली अपना नेम देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, कीवर्ड्स वगैरह देना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, पहले हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो npm init एंड -y, ठीक है ना, मैंने ये दे दिया। तो क्या हो गया, npm init y, इसको समझ नहीं आया तो अरे यार, थोड़ा सा ना इसमें गड़बड़ हो गया था थोड़ा। तो अब इसमें क्या करेंगे, बैकएंड, सॉरी, कार्ड, कार्ड
बैकएंड, यहाँ पे दबाएंगे, इसको एंटर दबाएंगे, यहाँ पे आगे CRUD सीरीज पे npm init -y, ठीक है। तो अब चल जाएगा। या लास्ट टाइम में यहाँ पे अभी ये मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया था, ठीक है। तो बिना एंटर किया मैंने npm init कर दिया था, तो ये मिस्टेक हो गई, सॉरी गाइस। सो अभी हमारा ये पैकेज हो गया, ये तैयार हो गया, ठीक है ना। तो मैं दिखा देता हूँ आपको हमारे पास क्या आया है। ऐसा करता हूँ मैं, सबसे पहले ना सब कुछ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब पैकेज डॉट जेसन मतलब npm init कुछ नहीं करेगा, आपको ये रेडी करके दे देगा, ठीक है ना। अगर खाली npm init करते, ये npm जैसे npm init सिर्फ ये लिखते, तो आपको मैन्युअली ये नेम देना पड़ता, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखो तो लिखो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे दिस इज बैकएंड सीरीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेन जो फाइल रहेगी वो इंडेक्स से चलेगी, स्क्रिप्ट में ये है। तो कीवर्ड हमें देना है तो दो, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ मैं अपना नाम देता हूँ राज, एंड लाइसेंस हमारे पास है ये, ठीक है ना। एंड मैनुअली हमें करना पड़ता है ऐसे, अगर npm init करते हैं तो हमें सारा मैनुअली, सारा नहीं मतलब इसमें नेम देना पड़ता है, फिर डिस्क्रिप्शन देनी है तो देनी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्टी छोड़ सकते हो, कीवर्ड्स भी एम्प्टी छोड़ सकते हो, ऑथर भी एम्प्टी छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया था, ठीक है ना। तो ये था, ठीक है ना। और -y लगाने से पता लगेगी आपको, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये क्या आ गया, एरर फिर से आ गया, npm init, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, प्रॉब्लम विद रेफरेंस। तो इसको डिलीट करके फिर देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगर कुछ इशू नहीं आता है तो, ठीक है। तो कहाँ गया ये, इसको हटाते हैं, इसको पार्शल करते हैं, ठीक है। ये पहले भी एक बार आ गया था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था इसमें इशू कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेक डायरेक्टरी cd ऐप, ठीक है। ये तो कर लिया हमने, ऐप फोल्डर तो बना लिया था, ठीक है। तो कुछ खास नहीं करना, सबसे पहले ये npm init ही चलानी है, ठीक है ना। npm init जैसे चलेगी तो कार्ड प्रोजेक्ट पे है, तो अभी cd बैकएंड पे आएंगे। तो बैकएंड पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, स्लो क्यों चल रहा है, एक्चुअली कार्ड है, कार्ड बैकएंड। तो यहाँ पे -y, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, अब मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको। तो ये काम होगा ऐसे, npm init हो गया। तो प्रोजेक्ट का नाम ठीक है, CRUD बैकएंड, वर्जन ठीक है, डिस्क्रिप्शन देना है दिस इज बैकएंड सीरीज, ओके। स्पेल हो गया, हमें से स्पेल हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं, आगे देख लेंगे। टेस्ट कमांड कोई ना, रिपोजिटरी अभी नहीं देंगे, बाद में दे देंगे। कीवर्ड में दे देंगे हम Node.js, एक्सप्रेस.js एंड MongoDB। ऑथर में अपना ही नाम दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी रेपो बन गई है। तो पिछली बार मैंने npm चला दिया था, उसमें गलत आ गई थी, और
पिछली बार गलत क्या आ गई थी, इसी में ही गलत आ गया। तो ठीक है, अभी ये आया। मैं इसका फोल्डर का नाम बताता हूँ, 1 मिनट। तो फोल्डर का नाम बताने से कुछ हुआ नहीं हुआ, तो ये दिक्कत इसमें आ रही है, ठीक है। तो सर्विस अनअवेलेबल, टेक्स्ट, HTML, मेटा, ये आ रहा ये आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? तो ये गड़बड़ आ रही है इसमें। प्रॉब्लम लोडिंग रेफरेंस HTTPS JSON schema store or package.json unable to load schema from HTTPS। तो दिक्कत हो रही है इसमें, है ना। तो doc type HTML public v3c DTT HTML सर्विस अनअवेलेबल। तो ये वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट क्यों हो रहा है, कोई ना कोई ना, अभी चलने, इसको अभी रहने देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो देखते हैं काम करता है नहीं करता है। अनट्रैक्ड अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। तो हमारे पास API CRUD वैसे था कुछ, है ना। तो अभी क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखते हुए बाद में देखेंगे, अगर कुछ एरर आएगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास npm i एक्सप्रेस आया, एक्सप्रेस करेंगे बॉडी बॉडी पार्सर कोर्स एंड नोड मोड। अभी फिलहाल इसको रख लें, और JWT अभी नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, तो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल इतनी कर लेते हैं, हो गया। तो ये क्या आ गया, कमांड आ गई, मैंने तो नहीं मांगी थी कमांड। तो ऐसा करता हूँ मैं, npm इंस्टॉल करके देखता हूँ, ठीक है ना। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है ऐसी, ठीक है गाइस, मैं ना पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली हमने क्या किया था, अभी पिछले वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हम पैकेज डॉट जेसन को ना, यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ, पैकेज डॉट जेसन को हम, ओ सॉरी, बैकएंड को स्टार्ट किया था हमने। तो बैकएंड को हम जैसे ही इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो हमारा एक एरर आ रहा था उसमें, ठीक है। एक्चुअली मैंने इस वीडियो से पहले एक और वीडियो बनाया था पहले, उसमें मैंने पूरा APIs वगैरह के बारे में बताया था मैंने, जैसे कि कंट्रोलर्स बता दिए थे मैंने, नॉर्मली से मतलब बताया कि कंट्रोलर बनते कैसे, फंक्शनैलिटी नहीं बताई थी उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे करके बताया था मैंने उसमें। तो फिर उसमें भी वो सेम एरर आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ना सही प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों के लिए भी। अगर अगर मैं आपको बता दूं भाई कि ये मैंने इसका कंट्रोलर्स बना लिए हैं सारे, उसके बाद मैंने APIs की जो फंक्शनैलिटी बाद में लिखी, फिर ऐसे ऐसे कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस वीडियो को हटा के मैं एक नया वीडियो ले आऊँ, जिसमें उस एरर को मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में भी मेरा जो एरर है ना, तो वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। वो हुआ क्यों नहीं था, क्योंकि दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो मेरी कार्ड API है, ठीक है ना, ये फाइल मैंने इस यूट्यूब वाले अंदर मतलब पेस्ट कर दी थी, यहाँ से लाके मैंने उठा के इसमें डाल दी थी, ठीक है। उसके बाद से मेरा ये एरर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। कि इसमें एरर में क्या था कि ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है ना, ये अनट्रैक्ड हो रही है, मतलब उसको ट्रैक नहीं कर पा रही है,
तो वो एरर था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो फाइल मैंने जो ये जो फाइल है मैंने इसके अंदर डाली थी, मैंने बाहर निकाल दी, क्योंकि मैंने जब इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो मैंने ये फाइल जो थी मेरी बाहर थी, ठीक है। तो जब मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था मेरी फाइल बाहर थी, उसके बाद मैंने अंदर कर ली, ठीक है इसके। तो उसके बाद थोड़ा सा ये इशू आ रहा था कि आपका जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है वो ट्रैक नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ आपको, हमारा फ्रंट एंड का काम तो कंप्लीट हो गया था, अब रह गया था बैक एंड का। अब बैक एंड में मैंने बना तो लिया है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ज़्यादा किया नहीं है मैंने इसमें, मैंने क्या किया, इसमें जो नेसेसरी होते हैं, नेसेसरी जो डिपेंडेंसी थी वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर ली है। तो डिपेंडेंसी मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करनी है। ये जो है डिपेंडेंसी है सारी, ठीक है ना। तो पहली कमांड क्या होगी, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने की, सॉरी बैक एंड की सीरीज स्टार्ट करने के लिए। तो सॉरी गाइस। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये कार्ड के नाम से, कार्ड या बैकएंड कोई भी फाइल का नाम रख लें, ठीक है। तो फाइल का नाम आप कार्ड बैकएंड कुछ भी रख सकते हैं। इस फाइल के अंदर आके यहाँ पे बता देता हूँ मैं, Ctrl+C दबाया मैंने। जैसे मैं यहाँ पे आया बैकएंड पे, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली जो कार्ड नाम से है, ठीक है ना। आप बनाओगे तो अगर ये फाइल अगर आप यहाँ बनाओगे तो आपको यहाँ कार्ड एपीआई से अगर इस फाइल पे कार्ड बैकएंड पे जाना है तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो मैंने टैब दबा दिया, CRUD/B लिखा तो मैंने कार्ड दबा दिया। अगर खाली कार्ड लिखता तो भी लेता, ठीक है, P लिखता तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है कार्ड का फ्रंट एंड का ये कैच कर लेता। तो हमें बैक एंड चाहिए, तो इसलिए मैंने C.Card एंड बैक एंड का B लिख दिया था। उसके बाद टैब दबा दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये आ गया, ठीक है ना। तो मैं इस पर आ गया। इस पर आने के बाद आपने क्या करना है, npm init कर देना है, init y, ठीक है। तो init y का मतलब आप init y में क्या करते हैं, ये नाम तो उसमें आ ही जाता है, ठीक है, उसमें यस करना होता है, ठीक है। अगर init y में, एक मिनट बताता हूँ यार, ऊपर हो जाओ। अगर init y नहीं लिखते हो, अगर init y नहीं लिखते हो, खाली npm init करते हो, तो ये पूछेगा आपका नाम यही होना चाहिए, यस कर दोगे, वर्जन ले लेगा अपने आप, लॉक फाइल वर्जन, ठीक है, कोई नहीं अपने आप ले लेगा, ये भी ले लेगा, ये फिर हाँ ये तो अलग से है, ठीक है ना। ये आप जब डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे तब आएगा, ठीक है ना। उसके बाद का आपसे पूछेगा, इसमें काफ़ी कुछ आ गया, अरे हम लॉक में है ना, ये नहीं, ये आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाम पूछेगा, यस करोगे, नो करोगे, या फिर यस नो करोगे तो आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यस कर देना आप, ठीक है ना। उसके बाद वर्जन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने मैन्युअली किया क्योंकि मैं इस पर ES6 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो रिक्वायर यूज़ करते हैं ना वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना, वो कॉमन है। तो मैं ES6 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये टाइप मॉडल कर दिया यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछेगा, आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ दिस इज़ बैक एंड सीरीज, ठीक है ना। तो उसके बाद ये फाइल मेन आपसे पूछेगा, नहीं आप बोलेगा कि आपकी जो एंट्री फाइल होगी वो मेन ही होगी, वो index.js होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता दूंगा ये कब आपने करना है, ठीक है ना। तो ये जब आप नोडमोन और अदर डिपेंडेंसी यूज़ करते हो ना, जैसे एक्सप्रेस हो गया, ये होगी, ये ये बॉडी पार्सल हो गया, कोर हो गया, एक्सप्रेस हो गया, मोंगोज हो गया, नोडमन हो गया। एक्चुअली ये आपको तब यूज़ करना होता है जब आप नोडमन इंस्टॉल करते हो, अदरवाइज़ आप नोड से बार बार आपको यहाँ पे रन करनी पड़ेगी फाइल। जैसे यहाँ पे आने के बाद नोड लिखना पड़ेगा, नोड कहाँ है, नोड, हाँ एक मिनट, हाँ
नोड इंडेक्स डॉट जेएसएस लिखना पड़ेगा बार बार। एक बार लिख दिया फिर रन हो गई, फिर दोबारा रन करने के लिए फिर से आपको नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखना पड़ेगा। तो इसको इस एरर को सॉरी इससे लाइक इस प्रॉब्लम से मतलब निपटने के लिए हमारे पास नोडमोन है। हम नोडमोन को एक बार चला देंगे, ये अपने आप जैसे ही हम यहाँ इस फाइल पे control.s मतलब control.save दबाएंगे, फाइल को सेव करेंगे तो हमारा ये नोडमोन अपने आप रन करेगा। मतलब नोडमोन क्या करता है, हमारे फाइल को सही करता रहता है, वॉच करता रहता है, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था npm i init जैसे करोगे आप तो आपका सबसे पहले ये चेक करेगा, एक मिनट नीचे आया यार, ठीक है। तो आपका ये तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप npm init करो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद कीवर्ड पूछेगा, देना चाहो तो ठीक है, मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है, तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आराम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्सप्रेस हो गया, तो इसके बाद और भी दे सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे हो गया मोंगो हो गया, मोंगो डीबी, ठीक है, मोंगो डीबी हो गया, तो ये दे सकते हो आप, देना चाहो मर्जी, नहीं देना चाहो, ठीक है ना। और इस ऑथर पे नाम मैंने राज दे दिया, अपना नाम दे दिया, IFC लाइसेंस ले लेगा अपने आप, ठीक है ना। तो इतना कुछ मैनुअली करना पड़ता है, और मैनुअली इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, npm/y करते हैं, बस एंटर दबा देते हैं, सारा हमारा काम एक्सप्रेस ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है ना। इतना करने के बाद और ये डिपेंडेंसी चाहिए हमारे को, ठीक है ना, ये चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये npm init/y करने के बाद क्या करना है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक, ये हो गया। npm init होने के बाद आई, इसमें सबसे पहले चाहिए होगा हमें एक्सप्रेस, फिर चाहिए होगा कोर्स। ये हमारे कोर्स क्या करता है, हमारे फ्रंट एंड एंड बैक एंड को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। अदरवाइज हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड कनेक्ट नहीं हो पाता है। कनेक्ट नहीं आने के फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा नहीं भेज पाते, ठीक है। सिंपल मतलब ये है इसका। बाकी अगर आप पढ़ोगे इस पर उस पर npm i एंड कोर्स की वेबसाइट, npm की वेबसाइट पे जाके कोर्स को देख लेना, अच्छे से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अभी उसके बाद ये मोंगूज है, तो मतलब ऐसे करके npm i करने के बाद जो जो आपको डिपेंडेंसी चाहिए, जो मैंने यहाँ बता दिए, तो ये आप सभी कर लेना, बॉडी पार्सर एंड कोर्स एंड मोंगूज एंड एक्सप्रेस एंड कोर्स, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हो गया हमारा। तो अभी क्या करेंगे हम, सर्वर को अपने, चलो मान लिया मैंने, आपने भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना। तो आप लोगों ने भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो इतना तो बताइए आपको npm वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है, तो इतना कर लिया आपने, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी क्या किया मैंने, एक src फोल्डर बनाया, ठीक है ना। कार्ड बैकएंड के अंदर src फोल्डर बनाया, उसके अंदर इंडेक्स फाइल बना दी। इंडेक्स फाइल में क्या किया मैंने, आपको मैं दिखाता हूँ जो एक्सप्रेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कैसे होता है। एक्सप्रेस JS यहाँ पे आ गए, तो हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है ना, ये वाली आप कॉपी करोगे, वहाँ ले आओ। ये देखो कॉमन में क्या होता है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, इसमें रिक्वायर यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा है, इम्पोर्ट। ये देखो इम्पोर्ट, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये हमारा इस टाइप मॉडल की हेल्प से हो रहा है। अगर ये हम इसमें से रिमूव कर देंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। दिखा देता हूँ आपको, एरर आने वाला है। तो इसको पहले मैं रन कर लेता हूँ, npm रन, ठीक है। तो अभी एरर आ जाएगा, ये देखो इतना बड़ा एरर आ गया। ये क्या बोल रहा है, import express from express cannot use import statement outside the model, ये बता रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बता रहा है ये। अभी ये लगा दिया हमने, तभी हमारा सही चलेगा। और नोड मोड देखो, ये अपने आप में यहाँ पे आके सेव कर रहा हूँ, बस देखो मैं जितने बार सेव करूँगा
उतने बार ये रन होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हमने नोडमन इंस्टॉल किया है इसमें। नोडमन इंस्टॉल करने के बाद ना, ये नोडमन इंस्टॉल करने के बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है ना। और ये ऊपर वाली नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये नीचे वाली आप लाइन लिख दो। और इस डैब की जगह कुछ भी लिख सकते हो, स्टार्ट लिख दो, रन लिख दो, जो मर्जी आपके वो लिख दो, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर इस फाइल को रन करना है तो रन करने के लिए आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, npm run, ठीक है ना, जो मैंने बताई अभी, npm run dev। npm run तो चलेगा। उसके बाद आपने जो यहाँ पे लिखा वही आपको वहाँ पे npm run के बाद जो भी यहाँ पे लिख रखा वो दे देना, ठीक है। npm run dev, npm run start, npm run कुछ भी है, उसके बाद यहाँ पे जो देते हो वो दे देना, ठीक है ना। तो आपकी फाइल यहाँ से रन हो जाएगी, ठीक है। नोडमोन हमारा फाइल को वॉच करता रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया काम। अब इसके बाद मैंने क्या किया, हमने इंडेक्स डॉट फाइल पे आ गए। तो मेरे को क्या क्या चाहिए था, मेरे को ये चाहिए था, ये चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पर भी तो वही है, ये चाहिए था, ये चाहिए था, दोनों ले लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक्सप्रेस इंपोर्ट कराना था, एक्सप्रेस इंपोर्ट कराना था। और ये ऐप डॉट ऐप एक्सप्रेस, इसकी एक्सप्रेस की पावर मैंने ऐप में ले ली। अब ऐप से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मत देखो आप, इसको नहीं, इसको मत देखो अभी आप, ठीक है ना। ये नीचे वाला देखो, ठीक है ना, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने पोर्ट 3000 पे किया। अभी हम 3000 पे देखेंगे ना तो हमारी फाइल ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं 3000 पे जाके, ठीक है। तो 3000, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मिल गया। अगर हम यहाँ पे हेलो हेलो बैकएंड भी करेंगे तो हेलो बैकएंड आ जाएगा, बैकएंड रिफ्रेश करना होगा, ये बैकएंड आ गया, ठीक है। हमारा ये काम कर रहा है, इतना हो गया। तो अभी इसको भूल जाओ आप, ये कुछ नहीं है, अभी इसको कुछ मत देखो, ठीक है ना। तो ये कोर्स भी लगा दिया, ठीक है, चलो कोई नहीं, जब हम इंटीग्रेट कर ही रहे हैं अपनी एपीआई को तो कोर्स भी लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड अभी जेसन को बोल जाओ, जेसन कोई है नहीं, ठीक है, अभी कुछ जेसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे जेसन को एक्सेप्ट करने के लिए हम ये एक्सप्रेस डॉट जेसन करते हैं, अदरवाइज वो हमारी जेसन फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई भी हम डेटा देंगे वो जेसन फॉर्मेट में देंगे, ठीक है ना। जैसे हम अपना यूज़र का डेटा देते हैं फ्रंट एंड से, जैसे रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, ठीक है ना, तो हमारा जेसन फॉर्मेट में आता है डेटा, ठीक है ना। तो हमारे पास एक बीच में एक ये कोर है, ठीक है, कोर से ये चेक करता है, ये होगा तो हमारी इंटीग्रेट होगा फ्रंट एंड टू बैक एंड, ठीक है ना। एंड दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा हमारा ये जेसन होगा, ये चेक करता है हमारा जेसन फॉर्मेट, ठीक है ना, जेसन फॉर्मेट है या नहीं, ठीक है ना, ये इसका काम। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर बनाया हमने मॉडल। हमें मॉडल क्या क्या चाहिए, एक तो यूज़र का मॉडल चाहिए था, दूसरा प्रोडक्ट का, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास, हाँ वो कहाँ गया प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, ये तो मेरा वो है अमेजोन से वेबसाइट बना रहा हूँ, ये भी आने वाली सीरीज में आने वाली है। तो ये मैंने फैच कर रखी है एपीआईज, तो मुझे लग रहा है ठीक है, कोई नहीं, अब उसको ढूंढने जाऊंगा तो मिलेगी नहीं, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमें एक प्रोडक्ट का मॉडल बनाना है एंड दूसरा यूज़र का मॉडल बनाना है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको यूज़र का मॉडल बताता हूँ। यूज़र में हमें क्या क्या चाहिए था, यूज़र नेम चाहिए था, ठीक है, दूसरा ईमेल एंड पासवर्ड। ये मॉडल ऐसे बनता है। सबसे पहले हमें मंगूस को इंपोर्ट कराना होता है, ठीक है ना। मंगूस को इंपोर्ट कराने के बाद मंगूस डॉट स्कीमा, उसके अंदर हम ये सारा स्कीमा लिखते हैं। ये हमारा स्कीमा बन गया और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया इसका, ठीक है ना, मंगूस डॉट मॉडल, ये मॉडल है, ये स्कीमा है। एंड उसके बाद ये जो मैंने दे रखा है ना, ये हमारा टेबल रहेगा यूज़र। तो ये हमारे बैकएंड में जाके, कहाँ बैकएंड हमारा, यहाँ बैकएंड, यहाँ पे हमारे पास अभी कनेक्ट किया नहीं है, तो क्या करते हैं, हम एक बैकएंड का बना लेते हैं एपीआई, क्रड एपीआई
इसमें लिख देते हैं यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे नाम लेता है, बट हम सामने से भेजेंगे ना फ्रंट से, तो इसी में ही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। CRUD API हो गया, ये बन गया, तो हमारा डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये टेबल होगी, और एक टेबल होगी प्रोडक्ट की जो टेबल बनाएंगे वो अपने आप आ जाएगा। एक टेबल मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है कि हम जैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ये मांगते ही है, तो उसके बगैर हमें हम अपने डेटाबेस को क्रिएट नहीं कर सकते। तो अभी हमने ये यूज़र कर दिया, ठीक है ना, टेबल का नाम। तो अभी हमारा क्या होगा, अभी हमने यूज़र का मॉडल बना लिया, ठीक है ना। वैसे हमने प्रोडक्ट का मॉडल बना लिया। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या होगा, नेम होगा, मॉडल होगा, प्राइस होगा, ब्रांड होगा, ठीक है ना। तो ये सेम हमने यूज़र की तरह, मतलब फिर इसमें हमें एक यूज़र आईडी भी लेनी है, वो लेनी है नहीं लेनी वो आपके ऊपर है। बाकी मैंने ये ले ली यूज़र आईडी, क्योंकि हमें पता तो लगे ये जो प्रोडक्ट किसी ने मतलब उसमें ऐड किया है, जैसे कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे पास सॉरी, यहाँ पे आते हैं, amazon.com, हाँ ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट है ये कोई तो ऐड करता है ना, कोई बैकएंड है, पीछे एक एडमिन पैनल है, वहाँ से ये कोई प्रोडक्ट ऐड करता है, तभी तो हमें यहाँ सामने दिखता है। वो पीछे से डिलीट करेगा, जैसे हमने वो क्रिएट अपडेट डिलीट के फंक्शनैलिटी देख रहे थे हम, ठीक है। तो 1 मिनट में दिखाई देता हूँ आपको। कहाँ पे है ये, एक्सप्रेस फाइल्स हैं, रेस्ट API कहाँ है, ई-कॉम डैशबोर्ड, यहाँ पे जाएंगे। दोनों फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चलाना पड़ेगा यार इसमें। हो सकती है मतलब एक एक कमांड से दोनों फाइल चला सकते हैं, बट अभी इतना सरदर्द लेने की क्या ज़रूरत है, फिलहाल अभी चल रहा है काम तो चला लेते हैं, है ना। तो हमारा थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये मेरी फाइल को लोड होने के लिए, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसे। हाँ ये आ गया। हिस्ट्री रीस्टोरिंग, चलो फ्रंट एंड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फ्रंट एंड आ गया, वहाँ पे फ्रंट एंड आ गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रंट एंड को ले लेते हैं, फ्रंट एंड। तो इस पे चला लेते हैं npm रन, एंड यहाँ पे आने के बाद इससे पहले पीछे जाना पड़ेगा, तो हमें नहीं हमें बैक एंड पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी चला लेते हैं npm रन, ठीक है। तो हमारा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चल गया। अब हम यहाँ से लिंक ले लेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट में या कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट, ज़रूरी नहीं कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट, ठीक है ना, मतलब कोई भी वेबसाइट लगा लो, उसमें पीछे से कैसे बैक एंड से कैसे डेटा आता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा, क्यों ले रहा टाइम, सर्च हो रही है। एक्चुअली मैं जिस रूम में हूँ ना, थोड़ा सा वहाँ पे वाईफाई की तार पहुँचती नहीं है, तार नहीं पहुँचती, यहाँ थोड़े कनेक्शन थोड़े से वीक हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम मैं वाईफाई के पास ही बैठ के वीडियो बनाऊंगा। तो ये हो गया काम हमारा। तो अभी मैं लॉग आउट, अच्छा हमारा अभी बैकएंड चला ही नहीं है, तो बैकएंड में हमारा एरर आ गया, आई थिंक एरर इन इवेंट सर्वर। दिक्कत क्या है यहाँ पे, फिर से दिक्कत आ रही है। क्या बोला, अनहैंडल एरर, ऑलरेडी एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। हाँ ओके 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 ओके, ठीक है, एड्रेस ऑलरेडी यूज रखा है, अब चलेगा। क्योंकि वो 3000 था ना, वो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर, हमारे जो अभी API कार्ड की बना रहे हैं ना API,
तो इस पर 3000 हमारा चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमारा इस पर आएगा प्रोडक्ट्स, कनेक्ट हुआ मोंगोडीबी। अच्छा कनेक्ट तो हो गया है, बस हमें प्रोडक्ट को शो करना है। यहाँ पे कहीं डिलीट तो नहीं हो गए सारे प्रोडक्ट? तो ठीक है, बाद में देख लेंगे। नहीं आ रहे प्रोडक्ट, थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा या फिर लोडिंग स्टेट में होगा अभी। तो पता है यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको हमारे यहाँ पे मॉडल नेम, मॉडल प्राइस, कंपनी नेम, ऑपरेशन थी। ऑपरेशन में मैंने क्या दिखाया था, डिलीट एंड अपडेट की फंक्शनैलिटी थी, ठीक है ना। और डिलीट का तो मैंने बता ही दिया था इसमें कि हम डिलीट करेंगे जैसे हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है ना। और लैपटॉप में चलो कुछ भी लिख देते हैं, लैपटॉप i3 प्रोसेसर होता है i3, इसका 23,000, तो इतने का मिलता नहीं है बट मैंने दे दिया, ठीक है ना। कंपनी नेम डेल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। तो जैसे मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट्स में आ जाएगा यहाँ पे रनिंग एंड कनेक्ट। प्रॉब्लम क्यों हो रही है इस पर, चलो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं मेरे कहने का मतलब यहाँ पे मैंने दिखाया था कि इस यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होते हैं हम उसको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं ना, तो हमें यहाँ सामने दिखते हैं फ्रंट एंड में। ये सारा डेटा बैकएंड से आ रहा है, बैकएंड से एक साथ, तो जैसे भी आ रहा है एक साथ आ रहा है, सिंगल आ रहा है, कोई तो वहाँ हैंडल कर रहा है ना पीछे, तो वो हमारा ऐसे बैकएंड होता है, उसे कहते हैं एडमिन पैनल, ठीक है ना। इस बैकएंड से भेजते हैं, यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना, हमारा फ्रंट एंड पे दिखता है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा। तो शायद हमने लॉगिन नहीं किया होगा, तो लॉगिन कर लेते हैं, कोई नहीं। raj@test.com 1234, तो चांसेस हैं कुछ इशू है इसमें, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इशू है तो बाद में चेक करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा। दिखाना था जो दिखा दिया मैंने, क्योंकि बनाना जो है हमें यही बनाना है, ठीक है ना। तो ये जो सामने दिखता है हमारा प्रोडक्ट्स वगैरह, वो पीछे से एडमिन पैनल से या फिर बैकएंड से कोई हैंडल करता है तभी यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उसमें ये आईडी चाहिए होती है, ठीक है ना। जो भी बंदा प्रोडक्ट को या फिर कोई भी डेटा को ऐड करेगा हमारे बैकएंड में, जो हमें फ्रंट एंड पे दिखाना है, तो हमें उसको देखना है ना किसने ऐड किया है। कहीं उसने गलती से गलत कर दिया होगा तो हम उससे पूछने वाले बनेंगे कि भाई तूने ये डेटा ऐड किया है तो ढंग से ऐड करता है ना। तो ऐसे होता है, वैसे तो पीछे प्रोफेशनल बैठे होते हैं तो वही करते हैं, ठीक है ना। तो गलती होने का चांस नहीं है, बट भाई दबा हो जाए गलती तो उस बंदे से पूछ सकते हैं कि हाँ भी तूने ये डेटा ऐड किया था तो थोड़ा इसमें गलती थी, तो हम इस बंदे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आईडी देते हैं। तो वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आईडी दो मत दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेटा तो ऐड करना ही है, ठीक है ना। कोई भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, बट इससे एक स्पेसिफिक पता लग जाता है कि किसने किया है, ठीक है ना। इसीलिए यूज़र आईडी होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये प्रोडक्ट मॉडल बन गया है, इसमें नेम, मॉडल, प्राइस एंड ब्रांड आ गया, और यहाँ पे हमने मॉडल को एक्सपोर्ट कर दिया। ये हमारी टेबल नाम है प्रोडक्ट्स। अभी हमने बनाई नहीं है, हमने पीछे यूज़र्स की बनाई है, वो हमारा जो यूज़र्स मॉडल है यहाँ पे इसकी बन गई है, ठीक है ना। तो अगर वह नहीं भी बनाएंगे ना, डेटाबेस है तो कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग में जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमें ये वहाँ पे कंपलसरी है कि हमें एक टेबल का नाम तो देना ही पड़ता है, ठीक है ना। आप इसकी जगह वहाँ पे यूज़र दिया, वहाँ तो हम कुछ भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो भी हम जब ये डेटा भेजेंगे तो अपने आप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब उसी में जाएगा, यूजर्स में जाएगा, यूज़र का डेटा एंड ये जो प्रोडक्ट है इसकी एक अलग से टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना हो गया, हमने मॉडल्स बना लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम राउट्स बनाते हैं, ठीक है। राउट्स बनाते हैं कि हमारे राउट्स बनाने से पहले मैं बता देता हूँ कंट्रोलर्स। ये हमारा यूज़र कंट्रोलर है, ये बनाया था मैंने पिछले वीडियो में, कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट आज करेंगे। तो एक्सपी ये बना दिया मैंने एक मेथड, ठीक है, रजिस्टर यूज़र के नाम से ये बना।
लॉगिन यूज़र के नाम से, ठीक है ना। ये एक फंक्शन होता है, एरो फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जो दो पैरामीटर लेता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में हमने ये भेज दिया, ठीक है ना। अब जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसे ये डेटा मिल जाएगा, रजिस्टर होगा तो ये डेटा मिल जाएगा, कंट्रोलर बन गए। इसमें हम फंक्शनैलिटी अभी करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं, कंट्रोलर्स देख लिए, अब इसमें देखेंगे। अब सबसे पहले बंद करते हैं, कंट्रोलर्स बन गए। अब बनाए मैंने राउट्स, यूज़र राउट्स, ठीक है ना। पहले यूज़र राउट्स पे बात कर रहे हैं ना, तो ये यूज़र राउट्स, इसमें सबसे पहले मुझे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर ये एक्सप्रेस डॉट राउटर राउटर बनाना पड़ेगा इनका, यूज़र जो लॉगिन हो रहा है, जो रजिस्टर हो रहा है, उन दोनों का राउटर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो राउटर कहाँ से आएगा, ये राउटर हमारा एक्सप्रेस से आएगा, ठीक है ना, एक्सप्रेस के अंदर से निकलेगा। तो इसको हमने किस में स्टोर कर लिया, राउटर में। इस राउटर की हेल्प से हमने रजिस्टर का एक कह सकते एपीआई बना ली, ठीक है ना। बट इस रजिस्टर से पहले हम देखो, हम इसको ऐसे भी चलाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर खाली रजिस्टर लिखें तो भी चलेगा, बट इसमें चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट हमें फिर यहाँ पे राउटर को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इंडेक्स में आके इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें रजिस्टर लिखना पड़ेगा, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में। ऐप जो एक्सप्रेस की पावर है सारी ऐप में आ गई, तो आप यूजिंग ऐप को यूज़ करके हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर लिखेंगे और यहाँ पे ये जो रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर हमने बनाया था, वो हमने यहाँ से कंट्रोलर से यहाँ से इंपोर्ट किया है, ठीक है ना। यहाँ से इंपोर्ट किया है हमने यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट चलाना चाहते हैं, इस राउटर को यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आके यहाँ पे यूज़र रजिस्टर लिख सकते हैं, तो हमारा डायरेक्ट कंट्रोलर ही आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे पोस्ट देनी पड़ेगी फिर, ठीक है ना। ये ठीक है ना, ये तो अब हम राउटर की हेल्प से राउट बना रहे हैं, तो हमें इसीलिए पोस्ट यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गए हमारे दोनों रजिस्टर एंड लॉगिन के राउटर, ठीक है ना। अब इनको हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, यूजर मतलब राउटर को इंपोर्ट किया तो दोनों का एक्सेस आ गया। ये देखो मैंने इसको इंपोर्ट किया है, इसके अंदर ये देखो यूजर राउट्स, इसको मैंने नाम ये दे दिया है और इसको मैंने इसके अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। तो अब हम कभी भी इसको एक्सेस करेंगे ना, रजिस्टर यूजर को, ये लोकल होस्ट होता है, ये क्या है, लोकल होस्ट हमारा जो चल रहा है वो आई थिंक 3,000 पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एपीआई आएगा, फिर V1 आएगा, उसके बाद आएगा हमारा रजिस्टर, ठीक है ना। हमारी एपीआई ऐसे काम करेगी रजिस्टर की, ठीक है ना, और लॉगिन की भी ऐसे ही करेगी, ठीक है, ये ऐसे करेगी काम। ये आपको समझ आ गया। और प्रोडक्ट की बताइए, आपको प्रोडक्ट की मैं भी बता देता हूँ। अभी रजिस्टर का तो पता लग गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट का मॉडल बना लिया। अब प्रोडक्ट का मॉडल बनाया तो अब कंट्रोलर भी देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट में कंट्रोलर हमारे पास 4 के 5 बनेंगे। प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे, उनको गेट करेंगे, सब प्रोडक्ट को गेट करेंगे, देखेंगे, है ना, फ्रंट एंड पे दिखाना भी तो है। उसके बाद प्रोडक्ट को गेट करेंगे बाई आईडी से, डिलीट करेंगे प्रोडक्ट को एंड उसको अपडेट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी एस पे इतना टाइम नहीं लगाते हैं, बस इतना समझ लो, मैंने फंक्शन बना लिया ऐड प्रोडक्ट का, गेट ऑल प्रोडक्ट का, एंड गेट प्रोडक्ट बाई आईडी एंड डिलीट प्रोडक्ट एंड अपडेट प्रोडक्ट, इन सबको मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये कंट्रोलर्स बन गए। उसके बाद मैंने सेम जैसे यूज़र का राउट्स बनाए थे वैसे मैंने प्रोडक्ट के राउट बना दिए। तो ये यहाँ पे मैंने जब ऐड करेंगे तो हम पोस्ट ही तो कर रहे हैं, जब हम रजिस्टर होते हैं उसमें पोस्ट ही तो करते हैं अपने डेटा को, तो हम ऐड में भी पोस्ट करेंगे। अब किसी को गेट करना है डेटा, उसको तो गेट करेंगे, गेट चलेगा, गेट बाई आईडी,
गेट प्रोडक्ट बाय आईडी पे गेट लगेगा। फिर डिलीट करेंगे तो हम किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे हैं तो है ना, तो उसकी आईडी लेके डिलीट करेंगे। बाकी मैं दिखाऊंगा ये जब हम एपीआई बनाएंगे ना तो उसमें मैं दिखाऊंगा। तो मैंने ये जो पिछले वीडियो में किया था ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसमें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझ में जल्दी आ जाएगा। एंड जब मैं एपीआई बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एंड पुट करेंगे जैसे किसी एक डेटा को, मतलब एक प्रोडक्ट का डेटा जिसमें नेम, ब्रांड, प्राइस, क्या क्या उसमें दे रखा हमने मॉडल में, उसमें से हमने सबको अपडेट करना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं यूजिंग पुट। अगर हाँ हम पुट की जगह पैच लगा देंगे, हम पैच लगा देंगे, इसमें सिर्फ एक सिंगल डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, सिंगल डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है पैच का, पुट एंड पैच में यही है डिफरेंस। एंड अभी हमने देख लिया ये। अब चलते हैं इंडेक्स में, इसकी जो स्टार्टिंग एपीआई है वो तो देख लें, सेम ही है, जैसे यूज़र की है वैसे प्रोडक्ट की भी है। तो प्रोडक्ट को, राउट्स को भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। प्रोडक्ट्स राउट कहाँ से आ रहा है, राउट से, ठीक है ना। और राउट्स में कंट्रोलर कहाँ से आ रहे हैं, कंट्रोलर से, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा, ठीक है ना। तो ये काम किया था मैंने पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उसमें भी एरर आ रहा था इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू कर नहीं पाया था। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास करना क्या होगा, कंट्रोलर्स बनाएंगे। कंट्रोलर्स, राउट्स बन गए, मॉडल बन गए, हाँ ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स में इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट, देखो अगर हम, एक यूज़र है हमारे पास, यूज़र है, उसका जो टेबल को ले लिया, एक मिनट पहले इसको असिंक बना लेते हैं, असिंक। एंड ठीक है, तो इसमें लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहाँ पे कर देंगे अवेट, ठीक है ना। ये है। तो अभी हमारा यूज़र आया नहीं है तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। आई थिंक हमने उसको, यूज़र मॉडल है जो, इसको हमने इंपोर्ट किया नहीं, किया मेरे को लग कर रहा है, किया तो है हमने। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं इसको यार, कोई ना, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। आई थिंक ये मॉन्गोस है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यूज़र स्कीमा, यूज़र कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र आ गया, यहाँ पे हमें जीएस कहना पड़ेगा नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। एंड अब क्या करना है, अब हमने इसको सेव कर देना है, यूज़र डेटा को, कॉन्स्ट यूज़र डेटा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बस इसको क्या करेंगे, यूज़र को लाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, बस ये है, ठीक है। क्योंकि हमने सारे जो फील्ड है, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सबको हमने डेटाबेस में स्टोर करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। छोड़े ना छोड़े वो तो कोई बात नहीं, हम इसमें कोई भी ऐसा, वो क्या कहते हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन होती है जो ना एक प्रोडक्ट में रिक्वायर है तो मान सब कुछ देना पड़ेगा, सबको मतलब फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बॉडी का मतलब ये है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कि हम सारे फील्ड फिल करेंगे, ठीक है ना। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का मतलब है सारे फील्ड फिल करेंगे और सारे फील्ड को ही सेव करेंगे, ठीक है। अगर मुझे कुछ ही फील्ड लेने हैं, जैसे यूज़र नेम
एंड ईमेल को सेव करना है। तो मैं इसमें ऐसे नहीं कर सकता, मुझे इसको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मुझे इसमें से डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस ईमेल को एंड यूज़र को यहाँ पे इसको एक बार डबल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसका मतलब, अगर मैं यूज़र नेम और ईमेल को ही सेव करना चाहता हूँ तो मैं उसको ऐसे करूँगा। अगर मुझे सारे फील्ड ही करने हैं तो मुझे कोई उसमें लिमिटेशन या कोई रोक टोक नहीं देनी है कि भाई मुझे यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड जैसे कुछ एक रखना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। सॉरी, यूज़र नेम ईमेल को एक मतलब दो दो जो है ये पैरामीटर कह सकते हैं इसको, जैसे यूज़र हमें देता है ना यूज़र नेम ईमेल एंड पासवर्ड, हमें ईमेल पासवर्ड सेव करना है या फिर यूज़र ईमेल सेव करना है, तो वो हम ऐसे सेव करेंगे। और रिक्वेस्ट और बॉडी अगर इसमें ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब हम सारा डेटा अपने डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, बस इतना समझ लो। ठीक है ना, तो अभी क्या कर रहे हैं, हम सारा डेटा तो हम सेव करेंगे अपने डेटाबेस में, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कमेंट कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, बाद में आप देख लेना। ठीक है ना, तो अभी इसमें क्या होगा, अगर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर हम इसे ट्राई कैच में लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो ट्राई कैच में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, देखो अगर नॉर्मली ऐसे लिखने जाओगे ट्राई एंड कैच, तो ऐसे भी लिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, ट्राई कैच यहाँ पे डालोगे, दैट्स इट, हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आपने किसी भी पर्टिकुलर कोड को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे नीचे आए रिफैक्टर में आए तो यहाँ पे ट्राई और कैच आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे कर लिया, तो ये हो गया। ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे, अब अगर कोई एरर है तो रिस्पांस भी भेज देते हैं, यहाँ पे रिस्पांस भी कर देते हैं, स्टेटस भेज देते हैं 200 मतलब क्रिएट हो गया है। जेसन, ये हमारा जेसन में आएगा। ठीक है, ये है जेसन जो मैंने बताया था ना यहाँ पे, ये जेसन इसीलिए यूज़ होता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज़ उस टाइम समझ आती है जब उसको यूज़ में लिया जाता है। ठीक है ना, वैसे नहीं आती समझ में। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सक्सेस बोलेंगे इसको ट्रू एंड एक मैसेज भेज देंगे, अरे सक्सेस नहीं मैसेज। ठीक है ना, एंड मैसेज सक्सेसफुली क्रिएटेड सक्सेसफुली। यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं इस पे यूज़र भी लिख दे तो ज़्यादा बढ़िया है ना, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूज़र का डेटा, तो यूज़र का डेटा आएगा इसमें, यूज़र डेटा। ठीक है ना, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर हमें कोई एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, मैसेज में डालेंगे, इसको हटा देते हैं। क्या हो गया, ये एरर। ठीक है ना, सो मैसेज भी दे देते हैं, कोई नहीं, समथिंग ये मैंने माउस नया ला रखा है ना, तो थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है मेरे लिए। तो समथिंग वेंट रॉन्ग विद, क्या लिख दिया मैंने, समथिंग वेंट रॉन्ग विद द रजिस्टर। ठीक है ना, समथिंग रॉन्ग विद रजिस्टर, तो ये हो गया काम। अब इसके बाद अब लॉगिन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना कर लिया मैंने,
तो अभी हम क्या करते हैं पता है, एक और चीज़ देख लेते हैं। लगे हाथ बता ही देता हूँ मैं आपको, वैसे कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट यूज़र चेक करेंगे, एग्जिस्ट यूज़र, एग्जिस्ट यूज़र, ठीक है ना। अवेट में डालेंगे यूज़र डॉट फाइंड। तो फाइंड में क्या करेंगे, ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है ना। अगर आप इसको डिस्ट्रक्चर ऐसे नहीं करते हो, तो आपको अगर ईमेल एंड पासवर्ड को सेव करना है या ईमेल एंड यूज़र को सेव करना है, तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। ये ऐसे लिखना, कहाँ चला गया यार, मतलब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की जगह, ठीक है ना। ये फंडा है। तो हमारा ये हो गया काम। अरे हमें यहाँ पे डॉट नहीं देना है, ठीक है, अवेट देना है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये जो इफ एल्स अब चलाएंगे हम, अगर ये यूज़र एग्जिस्ट है तो हमें क्या करें, एक मैसेज दे दे। कौन सा मैसेज दे, कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। वरना हमें पता कैसे लगेगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना। वरना हमें पता कैसे लगेगा कि ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस में है। नहीं तो वैसे तो लॉगिन और रजिस्टर तो कई अकाउंट हो जाएंगे, एक ही ईमेल से, एक ही नाम से, सारे काफ़ी सारे हमारे डेटाबेस में भर जाएंगे, सेम नाम से, सेम ईमेल से, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसे चेक करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई तू ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वरना उसका डेटा सेव कर लेंगे, ठीक है ना। बस इतना सही है, ठीक है। ये काम हो गया। एंड अब क्या करना है, तो इसको हटाते हैं। आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र। तो यूज़र में क्या लेंगे, अवेट यूज़र डॉट सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे इससे ईमेल से, ठीक है। फाइंड ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। तो हम इसको भी सॉरी असिंक बना लेंगे। अगर यूज़र इस नाम से हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, तो हमें क्या करना, एक मैसेज दे देना, फॉल्स का, यूज़र डज नॉट, डजंट लिख देते हैं। डजंट में क्या जा रहा लिखने में, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, ट्राई केस में डाल लेते हैं,
बताया था मैंने, राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करने के बाद ट्राई कैच में आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये एरर क्यों आ रहा है हमारा, तो ये इफ यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ट्राई हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। तो ये कहीं इसका तो नहीं लिया है हम ऊपर से, ख़त्म नहीं हो गया, ठीक है कोई नहीं, इसका ये है, तो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो ये काम हो गया हमारा, ठीक है। तो रजिस्टर की एंड लॉगिन की दोनों को कंट्रोलर्स बन गए, यूज़र लॉगिन, ओके। अभी क्या करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर इनका जो पासवर्ड है उनको भी हैश कर लिया तो जाए कैसा रहेगा, है ना। तो हैश पासवर्ड कर भी देख लेते हैं, लगे हाथ। हाँ, हमारे पास डिपेंडेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी है। बीक्रिप्ट तो है ही नहीं, तो बीक्रिप्ट से हम अपना पासवर्ड को हैश करेंगे। तो हो गया। तो npm i bcrypt js, bcrypt js, ठीक है ना। तो ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। अब उसके बाद देखेंगे हमारे पास, क्योंकि ये हमारा जो bcrypt जो है ना क्या करता है, फेल टू पैकेज, क्या हुआ, हमारा bcrypt आया नहीं गया, ठीक है भैया। हम गूगल ओबा के पास जाएंगे, npm bcrypt js, इसको उठाएंगे। तो ये हमारा bcrypt क्या करेगा, देखो अगर हम कोई भी पासवर्ड 1 2 3 4 5 देते हैं तो हमारे पासवर्ड को हैश कर देगा, मतलब नामुमकिन पढ़ने लायक, मतलब नामुमकिन पासवर्ड है जो किसी को याद ना हो, ऐसा मतलब पासवर्ड जनरेट कर देता है। तो 1 2 3 को काफ़ी लंबा चौड़ा बना देता है। bcrypt, चलो कोई नहीं, मैं ना आपको उसमें दिखा दूंगा जब एपीआई को चलाएंगे ना। तो बैकएंड तो हम कर कहाँ रहे हैं, इसमें चला रहे हैं ना हमारा, अभी किस में चल रहा है, कार्ड में। तो हमें यहाँ पे चलानी है, तो बैकएंड में आएंगे, bcrypt कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट हुआ नहीं, कॉपी नहीं हुआ क्या, bcrypt js डाला तो मैंने, यही था bcrypt js बैकएंड में। अगर bcrypt js नहीं होता है तो bcrypt को इंस्टॉल करें, कोई नहीं, हो गया npm run dev, ठीक है। तो ये bcrypt क्या करेगा, ये हमारे पासवर्ड को हैश करेगा। वो हैश कैसे करवाना है हमने, यहाँ देखेंगे। यहाँ पे हम ये सब मतलब जितना भी डेटा है सबको हम सेव करा रहे हैं, ठीक है ना। तो तो ओके, तो सबको हम सेव करा रहे हैं। तो फिर अगर डेटा को हमने
फिर हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम कंस्ट्रक्ट डे स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो डे स्ट्रक्चर करने के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड को भी हैश करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कि हम इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड कॉन्स्ट हैश पासवर्ड and await and be crypt क्या स्पेलिंग क्या है इसकी, बी क्रिप्ट जेएस, बी क्रिप्ट जेएस, ठीक है। हैश लिख देंगे हैश। अभी ये आएगा नहीं, पहले आप इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, नहीं तो ऑटो आ जाता है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट जैसे यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से उठा लेते हैं ना, हमारा क्या जा रहा है, इंपोर्ट भी तो नहीं है इसमें, इंपोर्ट का सिस्टम ही नहीं है, ठीक है यार। इसको उठाते हैं, तो यहाँ से करेंगे फ्रॉम, ये बी क्रिप्ट जेएस आ गया। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसमें। तो ईमेल के साथ पासवर्ड भी है, पासवर्ड, ठीक है। तो इतना काम हो गया हमारा। तो अभी हम पासवर्ड को हैश करने लगे हैं। तो हैश पासवर्ड, बी क्रिप्ट में खाली बी क्रिप्ट में हैश आता है, और बी क्रिप्ट जेएस में हैश सिंक आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पासवर्ड देंगे जो हमारा ऊपर से मिला रिक्वेस्ट बॉडी से जो हमने किया। उसके बाद इसमें हम कितने नंबर का रखने चाहते हैं, 6, 8, 10, जितना बड़ा रखोगे आपका पासवर्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मैं प्रीफर करता हूँ 8 या 10, 10, 8 या 10 कर लो, बहुत होता है, ठीक है ना। तो मैंने 8 कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तुझे नहीं चाहिए तो मैं ले लूँगा, ठीक है। अब ये कह रहा मुझे चाहिए नहीं अब 8, मैंने कहा ठीक है हटा देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डेटा को सेव करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया था इसको ऐसे करना पड़ता है। ईमेल आ गया, यूज़र नेम भी तो है, चलो कोई नहीं, यूज़र नेम ऐसे दे देते हैं, यूज़र नेम, एंड जो पासवर्ड आएगा उसमें हैश पासवर्ड आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा, तो हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये डेटा हमारा स्टोर हो गया, हमारा पासवर्ड भी वो हो गया, ठीक है ना। तो जब हम लॉगिन करेंगे, तो ये हमारा चेक करेगा, कंपेयर सिंक, जो हमने पासवर्ड दिया है यूज़र डॉट पासवर्ड, है वो हमारे डेटाबेस के पासवर्ड से मैच करता है। जो हमने ये ईमेल से हम ढूंढेंगे कि ढूंढ भाई, ठीक है, ईमेल से इसने ढूंढा। तो ऐसा करते हैं, इसको भी ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम इसको कर लेते हैं, कॉन्स्ट ईमेल को हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो हम इसको यहाँ करा लिया, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चर कर लिया हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो अब हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यूज़र, ठीक है, हो गया, ठीक है, ये बन गया
कंपेयर भी कर लिया हमारा यूज़र ने जो दिया लिया, ठीक है ना। तो जो लॉगिन करेंगे उसका भी डेटा ले लेते हैं, और क्या है ना। तो यूज़र को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब APIs को चेक कर लेते हैं। कंपेयर पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा। नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो इसका काम हो गया जहाँ तक है, ठीक है ना। पहले इसने हैश कर लिया, अब इसने कंपेयर भी कर लिया, ठीक है ना। ये कंपेयर कर लिया इसने। तो अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसका भी लिख देते हैं पासवर्ड का भी ना। अगर हमारे पास पासवर्ड हैश मैच नहीं करता है तो हम एक मैसेज देंगे, यही देंगे मैसेज यहाँ से उठा के। इनवैलिड डेटा, मतलब एक प्रॉपर बताएंगे नहीं कि हमारा खाली पासवर्ड ही गलत है, ठीक है ना। तो ये नहीं बोलेंगे पासवर्ड गलत है, हम बोलेंगे इनवैलिड डेटा, तो फॉल्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये काम हो गया हमारा। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, ठीक है, तो मुझे लग रहा है बहुत काफ़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा API सही से काम कर रही नहीं कर रही है। तो आइसोमेनिया, हम आइसोमेनिया में जो है इसमें अपनी API को चेक करेंगे। आप पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि पोस्टमैन मेरी पीसी में थोड़ा सा इशू कर रहा है, वो सही से चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो मैं आइसोमेनिया यूज़ करता हूँ आजकल। तो आपको भी अगर इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे, गूगल बाबा के पास जाओ, तो गूगल बाबा सब कुछ दे देता है। आइसोमेनिया, आइसोमेनिया, ठीक है, आइसोमेनिया पे आओगे, आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम ले रहा मेरा ये भी, ठीक है। तो मेरा ही ओपन हो रहा है आइसोमेनिया। तो आप गूगल पे जाके आइसोमेनिया को देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो आप डाउनलोड कर लो, वरना पोस्टमैन से ही काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोमेनिया तो कुछ और ही बता रहा है, ठीक है। इंसोमेनिया, ठीक है ना। तो इंसोमेनिया, व्हाट इज इंसोमेनिया, .com। हाँ ये देखिए, मतलब गलती से मैंने CPM लिख दिया बट आ गया, ठीक है ना, ये ठीक है ना। आइसोमेनिया रेस्ट, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी आके ये इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छी, मतलब बिल्कुल पोस्टमैन की तरह ये वेबसाइट काम करती है, ठीक है। तो मेरा हो सके तो ओपन हो गया होगा, टाइम ले रहा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको छोड़ो, ये मेरी बनी हुई है पहले की। तो अभी क्या करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट फिल्टर बनाएंगे, प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे क्राड, क्राड API। लोकल में रखेंगे फिलहाल, तो हाँ लोकल में रखते हैं। तो हमारा ठीक है, कलेक्शन का नाम क्या रखेंगे हम, कलेक्शन का नाम रखेंगे यूजर्स, ठीक है, यूजर्स हो गया। तो यूजर्स आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। यूजर्स, कलेक्शन का नाम गलत हो गया, रीनेम, क्रड लिखेंगे, क्रड, क्रड API, फिनिश। एंड यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे फोल्डर पे यूजर्स,
जो मैंने वहाँ बना लिया था यहाँ पे लिखूँगा यूजर्स। ये यूजर्स से नाम बन गया और यहाँ पे बना देंगे एक प्रोडक्ट्स के नाम से, जो हम बनाएंगे अगले वीडियो में प्रोडक्ट्स। अभी मैं आपको खाली यूजर्स की एपीआई चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा आइसोमेनिया हो गया, ठीक है। इसे बंद करो, देख लेना, पढ़ लेना, अच्छा लगे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। हमारा जो रनवे कर रहा है, क्या रनवे कर रहा है, ये नहीं रनवे कर रहा, कोई नहीं, इसको उठाते हैं। 3000 पे चल रहा है हमारा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आएंगे, इस पे एक रिक्वेस्ट, नहीं यार हमें रिक्वेस्ट मारनी है, क्या हो रहा है यार, ये कमाल है। फोल्डर बनाया हमने, एक HTTP रिक्वेस्ट चाहिए हमें, है ना। इसके अंदर आ जाए तो, वैसे तो आएगी नहीं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अरे यार वही, ठीक है, आ तो गई है, कोई नहीं, इसी से काम चलाते हैं। अभी फ़िलहाल तो पोस्ट हो गया, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसका नाम रख देंगे यूजर्स और रजिस्टर, 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 ओके। तो लोकल के बाद हमारे पास क्या है, एपीआई, जो मैंने इंडेक्स में बनाई है API v1, एंड उसके बाद मैंने बोला था आपको रजिस्टर लिखोगे, ठीक है ना। अभी हमने जो डेटा भेजना है वो कैसे भेजना है, जेसन में, जो मैंने बोला था कि इंडेक्स में जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि हमारा जो डेटा एक्सेप्ट करेगा, हट जा हट जा, हाँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो जेसन है वो हमारा, आप जेसन भेज रहे हैं, एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको नहीं करेंगे तो थोड़ा एरर आ जाता है, ठीक है। करना जरूरी, थोड़ी तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख लिया करना, ठीक है ना। तो हमारा जेसन, अब क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर क्या भेजना है, देखो यूज़र नेम, यूज़र नेम में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, राज, एंड उसके बाद ईमेल, तो ईमेल में मैं दे दूँगा RJ, सॉरी RJ@test.com, कुछ भी हो सकती है ईमेल, एंड पासवर्ड, पासवर्ड हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। तो अब सेंड करके देखते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तो अभी देखते हैं। अरे हाँ, हमने डीबी को तो कनेक्ट ही नहीं किया, सबसे पहले डीबी को कनेक्ट तो कर लें। एक्चुअली वीडियो वीडियो में या तो बात करते करते और कोड लिखते लिखते ना थोड़ा सा माइंड आउट ऑफ माइंड चला जाता है, तो डेटाबेस तो कनेक्ट ही नहीं किया हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डीबी पे आएंगे, यहाँ से उठाएंगे, कार्ड पे जाएंगे, एंड यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है ना। तो नहीं यहाँ पे नहीं, SRC के अंदर डीबी के नाम से फोल्डर बनाएंगे, और उसके अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं con.js के नाम से। तो यहाँ पे हम mongoose को इंपोर्ट कर लेंगे, और लगे हाथ कनेक्ट को भी कर लेंगे, और उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। तो आई थिंक ये काम नहीं करेगा, चलो चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो क्राड एंड API है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है, ठीक है, सॉरी ये है, तो ठीक है, ये नाम है। तो अब हमारा ये डेटाबेस, इसको क्या करते हैं, हम एक फंक्शन में लिख लेते हैं, कॉन्स्ट कनेक्ट, ऊपर से इंपोर्ट मत होना, ठीक है, ये कनेक्ट इंपोर्ट भी हो जाता है कभी कभी ऊपर से। तो ये हो गया, तो ये हमें प्रॉमिस भी देता है, तो ये हमें प्रॉमिस भी देगा, तो हमें इसे प्रॉमिस हैंडल भी कर लेंगे।
एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग कनेक्टेड। तो इसको क्या करेंगे, हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट, नहीं यार ई को हमने नहीं करना है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये क्या है। तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ क्या कर रहा है, ये पूरा सब कुछ उठा के ले आया है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम इसे डिलीट कर देंगे एंड इसको हम इंडेक्स डॉट जीएस में इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे ये इंपोर्ट कर दिया, तो ये अभी चलेगा नहीं क्योंकि हमने इसे, एक मिनट, इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, है ना। तो हमने इंपोर्ट किया, ऊपर नहीं किया, इंपोर्ट तो किया नहीं हमने, तो इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये ऊपर से आ गया होगा इंपोर्ट होके, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या करता है, हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हमें इसे देन लगा देते हैं, जिससे हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनेक्ट डीबी। तो ये हमारा कनेक्ट डीबी हुआ नहीं अभी, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। ये हमने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है, इसको हटाना पड़ेगा एंड अब देखते हैं अभी होता है या नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा इशू होता है। चलो इसमें क्या करना है, 127.0.0.1 आई थिंक इस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कनेक्ट हो गया, तो अब चेक करके देखते हैं हमारा डेटा जा रहा नहीं जा रहा है। एरर आ रहा है, किसमें एरर आ रहा है, पासवर्ड एंड स्ट्रिंग, ओके। तो पासवर्ड में दिक्कत है, हमारा पासवर्ड का मॉडल ये है। अच्छा यहाँ पे हमने नंबर दे रखा है, ठीक है। तो अरे हटना नहीं, पूरा नहीं हटाना है, कहाँ है मेरा माउस भी, एक्चुअली मैंने माउस नया लिया है ना, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जहाँ तक चला जाना चाहिए हमारा, ठीक है। तो दिक्कत दिक्कत फिर से दिक्कत, फिर से दिक्कत, फिर से दिक्कत, ये हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ओके। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो वैसे तो कोई इशू नहीं है, फिर जाना चाहिए, चला गया, ठीक है ना। ये हमारा डेटा गया। तो हाँ, जो मैंने ये बताया था हैश पासवर्ड, यहाँ पे हम कर रहे थे ना, ये वाला हैश पासवर्ड, ये वाला, उसका फ़ायदा ये है, ये देखो हमने क्या डाला 1234, तो ये पूरा पासवर्ड का ये हैश होके आ गया, मतलब कोई हैक भी करना चाहे नहीं होगा, कितना जोर लगा लेगा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लॉगिन भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो लगे हाथ लॉगिन भी कर लेते हैं, ठंड लग रही है, पता नहीं कहाँ से हवा आ रही है, चल कोई नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, इसको लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, इसको करेंगे पोस्ट। ठीक है, इसे डिलीट ही कर लेते हैं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इसे कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट लॉगिन एंड लॉगिन पे हम आए। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या करना है, लॉगिन करना है। ये कौन सा लॉगिन है मैं दिखा देता हूँ, कहाँ है कनेक्ट, ये वाला लॉगिन है, ठीक है ना।
तो ये भी पोस्ट है लॉगिन यूज़र। तो अभी हमारा लॉगिन होगा, यूज़र से ही लॉगिन होंगे ना। तो हमारा यहाँ पे लॉगिन, अच्छा इसमें भी है, चलो कोई नहीं, ठीक है सॉरी, इसे पासवर्ड को रखते हैं, यूज़र नेम को रखते हैं, क्योंकि ईमेल से हम चेक कर रहे हैं ना। तो अगर ईमेल से अगर हुआ तो यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, हम यूज़र लॉगिन हो गया। इसका डेटा नहीं भेज रहे हम, ठीक है ना, तो डेटा भी भेज देते हैं इसी लगे हाथ। तो यूज़र का यहाँ पे डेटा भी भेज देते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे बोलेंगे हम, नहीं 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 नहीं, डेटा तो जा रहा है, डेटा तो जा रहा है बट वहाँ नहीं आ रहा है। लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुली आ तो गया, कंपेयर पासवर्ड भी कर लिया इसने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले रजिस्टर करके देखते हैं। तो यूजर ऑलरेडी, सो क्या करेंगे, टू एंड टू, ठीक है। तो ये हम रजिस्टर हो रहे हैं एंड लॉगिन भी होके देखते हैं। सो ये लॉगिन भी हो रहा है। तो डेटाबेस में जाके देखते हैं हमारा डेटा डेटाबेस में आया है या नहीं आया। तो ये हमारा डेटा डेटाबेस में आया, ये जैसे हमने टू किया था, तो ये पहले हमने राज के नाम से किया था, ठीक है। तो गाइस हमने लॉगिन एंड यूज़र का कंट्रोलर बना लिया, मतलब यूज़र का कंट्रोलर्स बना लिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रोडक्ट के लिए कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।